हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे एंड हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए, हम लोग बुक के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें जो भी डिजिट आ रही है हमारे को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपको ध्यान होगा ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करवाया था। एक डिजिट के बाद पावर पॉइंट आता है एंड बाकी पावर नोटेशन में, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/1 2 3 4 5 6 जीरोज लगे हैं m, ठीक है। हमारे को इस वाले डिजिट को हमारे को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, आप लोग सीख ही चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए हमारे को इन्होंने दे रखा है 1/1 1 2 3 4 5 6। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कितने जीरोज हैं, एक भी जीरो मिस नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे। जब हम इतने जीरोज से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड की साइड, बताया था ना मैंने आपको। तो 1 लिखा, एक पॉइंट इधर गया, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म, हमें यूजुअल फॉर्म में नहीं लिखना, हमें इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो यानी कि 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 जीरोज हैं, ये हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो भी पावर वाली चीज़ होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि 1 × 10 की पावर -6। यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई करी है, यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 10 की पावर -6। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप देखिए डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पावर आपकी नेगेटिव में आएगी। हमें पॉइंट 1 के बाद लाना होता है, एक डिजिट के बाद लाना होता है। तो हम डेसिमल को कितना शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 1 के भी इधर लाना है, यानी कि 19। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.6। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि डिवीजन में है तो पावर माइनस में आएगी, -19। समझ में आ गया। हमने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 1.6, और क्योंकि हमने 18 प्लेसेस प्लस 1 वाली एक और जगह यानी कि 19 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करा था, इसलिए पावर आ गई -19। नेक्स्ट पार्ट, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस मच। तो अब हमारे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगेन पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में तो पावर माइनस में आएगी। कितना प्लेसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। केवल 5 ही है, 5 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि 5 × 10 की पावर -7। इसे आप 5.0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच। जो प्लांट सेल है उसका साइज इतना, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फिर हमारे को पॉइंट हमारे को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, यानी कि पावर नेगेटिव में आएगी। 1 के बाद लाना है तो कितना शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.275 तो हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे को एक नंबर के बाद डेसिमल करना होता है। और हमने पॉइंट्स कितने प्लेसेस शिफ्ट करा था, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, एक मोटा कागज है, उसकी थिकनेस है 0.07 mm, 0.07। तो हमने पॉइंट को हमने फिर इधर शिफ्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, यानी कि 7 के बाद। तो कितना करा, 1 2, तो 7 × 10 की पावर -2, 7 × 10 की पावर -2। सो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल आता है और पावर नोटेशन में 10 आता है। सो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm.
स्टैक मीन्स एक गड्डी लगी हुई है, एक ढेरी लगी हुई है जिसमें 5 बुक्स हैं और हर बुक की थिकनेस इतनी है और 5 पेपर शीट्स भी रखी हैं और हर पेपर शीट की थिकनेस इतनी है। तो उन्होंने बोला जो ढेरी लगेगी यानी कि जो गड्डी लगेगी उसकी टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक एक करके कर लेते हैं। 5 बुक्स हैं, सो हम थिकनेस ऑफ 5 बुक्स निकाल लेते हैं। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, एक बुक की थिकनेस इन्होंने दे रखी है हमारे को 20 mm है ना, और 5 बुक्स हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 5 आएगा 100 यानी कि 100 mm। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है इसमें, पेपर शीट्स। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, एक पेपर शीट की थिकनेस दे रखी है 0.016, तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 5 80। आप ऐसे लिखिए पहले 80 एंड 1 2 3 से पहले पॉइंट है तो 1 2 3 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया और 1 0 ऐसे आता है, यूनिट लगा दीजिए mm। ये आ गई हमारी दोनों चीज़ों की थिकनेस। तो अब हमारे को क्या निकालना है सॉरी, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, यानी कि जो इनकी ढेरी लगेगी, जो गड्डी लगेगी वो कितनी ऊंची होएगी। तो टोटल थिकनेस के लिए हम इसको प्लस कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू, दोनों को हमें प्लस करना है। अब प्लस करने में बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें कोई पॉइंट नहीं है एंड इसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 100 में कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स 100.0 हो गया एक तरीके से। अब आपको पता है जब पॉइंट कहीं ऐड करते हैं तो वो पॉइंट के नीचे से ही ऐड होता है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा एंड 080 यहाँ पे लगेगा। ये वाला 0 आप यहाँ लगा सकते हैं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब हम इसे प्लस करेंगे, प्लस करने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख के बताया। तो ये आ जाएगा 100.080 mm। वैसे तो हमारा आंसर आ गया लेकिन ये यूजुअल फॉर्म में है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जो हमारा पॉइंट है वो डिजिट के एक प्लेस पहले ही होना चाहिए, यानी कि 1.00080 आएगा एंड पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट करा, इट मीन्स हमने मल्टीप्लाई करना है तभी तो हम इधर कर पाए शिफ्ट। तो 1 2 3 4 5 यानी कि हमने पॉइंट सिर्फ 2 प्लेसेस शिफ्ट करा है तो 10⁻²। देखिए ऑलरेडी पॉइंट 3 प्लेसेस तो था, हमने इसको 2 प्लेसेस और शिफ्ट करा, तो हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा वापस ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो बच्चों इसके साथ ही एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।